स्टूडेंट्स वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्विक सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स आज मैथमेटिक्स सीरीज़ के अंतर्गत हम कोणों पर चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे आपको इसी प्रकार के मज़ेदार वीडियोस मिलती रहेंगी। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 11.1 जिसके अंतर्गत हम रचनाओं पर चर्चा करेंगे। और इस एक्सरसाइज के अंतर्गत हमारा आज जो है टॉपिक रहेगा 90 अंश कोण की रचना, 45 अंश, और उसके अलावा 60 अंश, 120 अंश और 30 अंश के कोण की रचना और 22.5 अंश के कोण की रचना हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 11.1 जो आपका है उसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 अंश के कोण की रचना कीजिए। तो सबसे पहले किरण खींचनी है और उसके किनारे पर या प्रारंभिक बिंदु पर हमें एक जो है 90 अंश के कोण की रचना करनी है। तो बच्चों इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक रेखा खींचनी है। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं 90 अंश के कोण की रचना। तो पहले तो 90 अंश के कोण की रचना तो ये किस प्रकार से की जाती है इस पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो 90 अंश के कोण की रचना हमको करनी है। सबसे पहले एक रेखा खींचिए, एक रेखा किसी भी लंबाई की एक रेखा खींच लीजिए और इसको कहेंगे ए बी। इस रेखाखंड को हम कह देंगे ए बी। और ये प्रश्न में कहा गया बच्चों, यहाँ पर कहा गया है कि इस रेखाखंड के प्रारंभिक बिंदु पर एक 90 अंश के कोण की रचना करनी है। तो इसका प्रारंभिक बिंदु हम मान लेते हैं ए है। तो यहां पर हमें 90 अंश के कोण की रचना करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने प्रकार को इस तरीके से फैलाइए कि इस रेखाखंड के आधे के बराबर या आधे से अधिक इतनी इसकी लगभग त्रिज्या होनी चाहिए। तो बिंदु ए पर प्रकार के नोक को रखेंगे और इस तरीके से एक अर्धवृत्त खींचा जाएगा। तो बिंदु ए पर प्रकार की नोक को रखकर यहाँ पर एक अर्धवृत्त खींच लेंगे जो AB को बिंदु C पर काटता है। तो ये बिंदु C पर काटेगा। उसके बाद प्रकार को इसी प्रकार से आपने टाइट कर लेना है कि जिससे ये इधर उधर ना खिसके। फिर आपको क्या करना है, इस अर्धवृत्त बनने के बाद आपको बिंदु C पर प्रकार की नोक को रखना है और एक चाप ऊपर की ओर काट देना है। इस चाप का जो जहां पर इसने अर्धवृत्त को काटा है इस पॉइंट को हम कह देते हैं D। यहाँ पर D लिख लेंगे और उसके बाद फिर D बिंदु पर प्रकार के नोक को इस प्रकार से रखा जाएगा और एक चाप खींचा जाएगा। D बिंदु पर प्रकार की नोक को रखकर एक चाप खींचा जाएगा। तो ये चाप जो जहां पर काट रहा है इसको हम कह देंगे E। इसके बाद बिंदु D और E से क्रमशः एक एक चाप ऊपर की ओर काटा जाएगा। तो देखिए यहाँ से D से अगर हम चाप लेते हैं तो ये बनता है चाप, देख लीजिए इस प्रकार से चाप बनेगा। और फिर बिंदु E पर प्रकार की नोक को रखकर भी आप चाप खींचेंगे तो ये पॉइंट बन जाएगा आपका चाप। इस तरीके से जहां पर ये दोनों चाप आपस में छेद कर रहे हैं इस बिंदु को कह दीजिए F। यहाँ पर आपका ये जो है F पॉइंट बन जाता है। इस F पॉइंट को, बिंदु F को आपने A से मिला देना है। बिंदु F को A से मिला देंगे तो इस प्रकार से हमारे 90 अंश के कोण की रचना हो चुकी है। 90 अंश का कोण बच्चों यहाँ पर बन चुका है। यही प्रक्रिया है 90 अंश के कोण को बनाने की। तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक रेखाखंड AB खींची और इस रेखाखंड AB के बिंदु A पर हमने किसी भी दूरी त्रिज्या का चाप लेकर एक अर्धवृत्त खींच लिया और प्रकार को टाइट कर लिया वहीं पे, जिससे आपका इधर उधर खिसके नहीं। तो उससे जो है नहीं तो मान वैल्यू अंतर आ जाता है। तो यहाँ पर आपने प्रकार को टाइट कर लेना है। फिर C पर प्रकार की नोक को रखकर आपने ये चाप काटना है तो पॉइंट D कहलाएगा। और इस पॉइंट पर प्रकार की नोक को रखकर आपने E वाला चाप खींचना है और दोनों चाप D और E से एक एक चाप ऊपर की ओर खींचना है। ये आपस में क्रमशः F पर प्रतिच्छेद करते हैं और F से आपने A को मिला देना है। इस प्रकार 90 अंश के कोण की रचना हो जाती है।
ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जहां पर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है वहां पर आप वीडियो को पॉज करके उसको रोक कर आप आराम से उसको देख सकते हैं और फिर उसको बना सकते हैं। सेकंड हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया बच्चों, इसमें ये कहा गया है एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 45 अंश के कोण की रचना कीजिए। तो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर 45 अंश के कोण की रचना करनी है। तो हम यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन को ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने कहा 45 अंश के कोण की रचना। तो 45 अंश के कोण की रचना करने के लिए बच्चों यहाँ पर भी हमको पहले 90 अंश के कोण की रचना करनी पड़ती है और उसका जब हम आधा कर देंगे तो 45 अंश प्राप्त होगा। इसके लिए वही प्रक्रिया आपको अपनानी है। सबसे पहले आपने एक रेखा खींचनी है, छोटी सी एक रेखाखंड खींचिए और इसका नाम दे दीजिए AB। AB रेखाखंड खींचिए। फिर उसके बाद A के बिंदु प्रकार को अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे और इसके बाद आपने क्या करना है, बिंदु A पर प्रकार के नाव को रखना है और इस तरीके से एक अर्धवृत्त खींच लेना है। तो A पर प्रकार के नाव को रखकर आपका अर्धवृत्त बन जाएगा इस तरीके से। और इस अर्धवृत्त को, ये अर्धवृत्त जो है बिंदु C पर प्रक्षेप करता है AB को। तो यहाँ पर बिंदु C आपने लिख लेना है, इसको C पॉइंट लिख लेना है, यहाँ पर C पॉइंट आ जाएगा। और फिर वही प्रक्रिया C पर प्रकार की नाव को रखेंगे और एक चाप खींच लेंगे। C पर प्रकार की नाव को एक रखकर एक चाप खींचेंगे तो पॉइंट D मिलेगा और D पर प्रकार की नाव को रख के एक E पॉइंट मिलेगा। और इसके बाद आपने ऊपर की ओर दो चाप खींचने हैं जैसा आप पहले उसमें कर चुके हैं। तो ये जो है आपने चाप खींच लेने ऊपर को और ये जो है जहां पर ये चाप आपस में प्रक्षेप करते हैं इसको आप A से मिला देंगे। तो इस तरीके से आपके 90 अंश के कोण की रचना हो जाती है। 90 अंश के कोण की जब रचना हो गई तो इस पॉइंट को आप कह सकते हैं यहाँ पर D, क्योंकि अभी अन्य पॉइंट का उतना रोल नहीं है क्योंकि 90 अंश के कोण की रचना हम सीख चुके हैं। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट आया आपका D, ये D पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। आपके C से लेके D तक के बीच का जो कोण बना हुआ है ये ठीक 90 अंश का कोण है। अब हमें इस 90 अंश के कोण का अर्धक खींचना है, यानी कि इसका आधा करना है बच्चों। तो इसका आधा करने का तरीका देखिए क्या है कि अब आप प्रकार को थोड़ा फैला सकते हैं और उसके बाद आगे की प्रक्रिया करेंगे। तो जब आप C पर प्रकार की नाव को रखेंगे, बिंदु C पर प्रकार की नाव को रखेंगे तो इस तरीके से चाप खींचिए बिंदु C पर प्रकार की नाव को रखकर और ऐसे ही बिंदु D पर प्रकार की नाव को रखकर एक चाप इस प्रकार से खींच सकते हैं। तो C और D से जो चाप खींचे गए हैं इसको आप A से मिला देंगे। तो इसको आपने मिला देना है बच्चों, यहाँ पर A से इसको मिला देना है। और इस प्रकार से आपका 45 अंश के कोण की रचना हो गई है। तो D और C ने जिस पॉइंट को काटा उसको आप E कह सकते हैं, यहाँ पर इसको E कह दीजिए और E से A को मिला दीजिए तो ठीक आपके 45 अंश के कोण की रचना हो जाती है। तो ये जो बीच का कोण बना हुआ है बच्चों ये है 45 अंश। इसको आप इस तरीके से डार्क भी कर सकते हैं क्योंकि यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इसको आपने जो है इसमें थोड़ा डार्क कर लेना है। तो ये हमारा 45 अंश का कोण बन चुका है बच्चों। अब इसको आप चेक कर सकते हैं कि यह सही है बना है या नहीं बना है। तो इसको आप चेक करने के लिए चांदी की हेल्प लेंगे
और चांदे की सहायता से चांदे में जो आपकी ये लाइन है, नीचे की लाइन जो होती है काले रंग की होती है छोटे चांदे में आपके उसमें, तो ये लाइन को आपने देखना है, इस लाइन पर टच कर देना है, इस लाइन के अंदर उसको छुप जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में देखिए, और ये बीच का पॉइंट बनता है आपका इस तरीके से, दो लाइनें बनी होंगी इस तरीके से, उसमें जो बीच का पॉइंट होगा मध्य, उसको जो है आपने ठीक ए पर रखना है। तो यहाँ पे देखिए आपका इस तरीके से इसको रखा गया है, देख सकते हैं आप, ये ठीक 45 अंश को ये डिनोट कर रहा है, 45 अंश को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 40 और 50 के बीच में हमारा 45 अंश बना हुआ है, 45 की लाइन को ये टच करते हुए तरीके से आ रहा है, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट चित्र बना हुआ है। तो इस प्रकार से हमारे 45 अंश के कोण की रचना हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम यहाँ पर ले रहे हैं 22.5 अंश का ले रहे हैं, तीसरे का दूसरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड ले रहे हैं, इसलिए क्योंकि इसी में हमारा 22.5 अंश का भी बनने वाला है। तो अगर हम बात करें इसमें 22.5 अंश की, तो इसी क्वेश्चन के अंदर मैं इसको बता रहा हूँ कि 22.5 अंश का कोण कैसे बनता है। तो ये आपका ए सी और इस पॉइंट का डी कह दीजिए, जहां पर डी यहाँ हो गया तो ये आपका ई हो जाएगा, ई भी हम ऊपर लिख चुके हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे बच्चों एफ पॉइंट लिख देंगे, इस पॉइंट को हम एफ लिख देंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हमें जैसे 90 का आधा किया तो 45 अंश बना है, ऐसे ही 45 का आधा करेंगे तो 22.5 होता है, यानी कि 22.5 होता है। 22.5 यानी कि हम इसको कह सकते हैं 22 सही 1/2 अंश, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए भी आपने पूरा यही प्रक्रिया अपनाना है, पहले 90 अंश बनाना है, फिर आपने उसको 45 कर देना है, और फिर 45 का आधा करने की प्रक्रिया में यहाँ से आगे को आपको समझा रहा हूँ। तो आपको ये नया चित्र बनाना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब हम सी पॉइंट पर प्रकार की नॉट को रखेंगे तो इस तरीके से चाप खींच देंगे बच्चों, ठीक है। सी और एफ जो हमारे पास यहाँ है, सी पॉइंट और एफ पॉइंट, इन दोनों का आधा करना है हमको, इन दोनों का आधा करना है, तो हमारे 22.5 अंश बनेगा। तो यहाँ पर C और F को हम अर्धक कर देते हैं इस तरीके से, ये हो जाएगा, F से भी हमने चाप खींचा और C से भी चाप खींचा। प्रकार को आपने एक जगह टाइट करना है, जिससे आपका दोनों स्थितियों में चाप एक ही जगह पाएगा। अगर आपने बीच में प्रकार को फैला दिया तो आपके चाप बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे, तो उससे आपका आंसर सही नहीं निकल पाएगा। तो जब हम C और F से यहाँ पर चाप खींचते हैं तो इनका कटान बिंदु बनता है। तो यहाँ पर F के बाद हम इस पॉइंट को मान लेते हैं G, तो इस पॉइंट को बच्चों आप G मान सकते हैं, और G से जो है आप A को मिला देंगे, G से A को मिला देंगे, बिल्कुल सही तरीके से आपको मिलाना होता है। और जब आप इसको मिला देंगे तो आपका यहाँ पर जो एंगल नीचे वाला अभी फाइनल ये आंसर जो बनेगा, इतना छोटा एंगल जो है ये एंगल बनेगा बच्चों 22 सही 1/2 अंश। तो इसी में आपका 22.5 अंश का मैंने बता दिया कैसे करना है। सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन 22.5 अंश का बनाने के लिए सबसे पहले आपने 90 अंश के कोण की रचना करनी है, फिर 90 अंश के कोण का अर्धक खींचना है, तब आपका 45 अंश बनेगा। और फिर 45 अंश का जब बना लोगे, क्योंकि आप 45 सीख चुके हो, तो 45 अंश के कोण के जो F और C हैं, इन दोनों के का अर्धक खींचना है, तो जो G पर काटेगा और G से आप A को मिला दोगे, तो इस प्रकार से आपका 22 से ही 1/2 अंश के कोण की रचना हो जाएगी। तो ये आपकी प्रक्रिया होगी बच्चों। हमने इस टॉपिक के अंदर अभी हमने 3 कोणों की रचना हमने सीख ली है। पहला 90 अंश के कोण की रचना, दूसरा हमने सीखी 45 अंश के कोण की रचना, और तीसरा हम कर चुके हैं 22 सही 1/2 अंश के कोण की रचना हम यहाँ पर सीख चुके हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पर हमें 30 अंश के कोण की रचना पूछी गई है तीसरे प्रश्न में। तीसरे का पहला पार्ट है 30 अंश के कोण की रचना है, दूसरा पार्ट आपका 22.5 अंश का था जो हम इसमें करा चुके हैं, और तीसरा पार्ट आपका है 15 अंश का। तो देखिए बच्चों, इसके लिए हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हमारे 2 कोण बन चुके हैं, एक तीसरे का सेकंड वाला 22 सही 1/2 अंश के कोण की रचना। तो 22.5 अंश के कोण की रचना भी हमारे यहाँ पर हो चुकी है बच्चों। तो अब इसको आप अलग से बनाएंगे।
आपके हो चुके हैं, पहला 90 अंश, दूसरा 45 अंश, तीसरा 22.5 अंश। तो 3 चित्र आपके अलग अलग बनेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बच्चों 30 अंश के कोण की रचना। तो 30 अंश के कोण की रचना करने के लिए पहले हमको करना पड़ता है 60 अंश के कोण की रचना करनी होती है, और उसी को हम इसमें उसको भी सीख लेंगे। तो 30 अंश के कोण की रचना, तो अब हम यहाँ पे 30 अंश कर रहे हैं बच्चों, फिर इसी में हम कर लेंगे 15 अंश के कोण की रचना भी इसी के अंदर हम करेंगे। तो जब 30 अंश के कोण की रचना करनी है, बहुत सिंपल ये तरीका होता है। इसके अंदर हमें 2 कोण पहले सीखने होते हैं। एक पहले 60 अंश सीखना होता है, और फिर उसका आधा करेंगे तो 30 बनेगा, और 30 का आधा करेंगे तो फिर 15 बनेगा। तो सबसे पहले हम करते हैं, एक रेखा खींचते हैं, और जिसमें हम 30 अंश के कोण की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो बच्चों देखिए, इस तरीके से आप एक रेखाखंड खींच सकते हैं। एक रेखाखंड खींच लेंगे AB, ठीक है, AB रेखाखंड खींच लेंगे, AB किरण खींच लेंगे, और इसके जो है फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अपने प्रकार को फिक्स एक जगह पर एडजस्ट कर लेना है, जो हिले नहीं बिल्कुल उसको टाइट कर लेना है। आपके जो ज्योमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए वो बिल्कुल ही अच्छे होने चाहिए, जिनमें जो है ज्योमेट्री बिल्कुल एक्यूरेट बने। अगर आपका प्रकार हिलता डुलता है और वहाँ ढीला है तो चित्र सही नहीं बन पाता है, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर हमें A पर प्रकार की नोक को रखना है, और इस तरीके से हमें प्रकार की नोक को A पर रखकर एक अर्धवृत्त खींच लेना है। अगर बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा हो तो आप उसको छोटा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्रकार को थोड़ा छोटा कर लेते हैं चौड़ाई की, क्योंकि चित्र ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो प्रकार को थोड़ा छोटा करके हम इस तरीके से एक अर्धवृत्त खींच लेंगे। इस तरीके से बहुत आसानी से आपने ये काम करना है। ए पर प्रकार की नोक को रख देना है और अर्धवृत्त खींच लेना है। तो वही प्रक्रिया चल रही है जो अन्य क्वेश्चन में चल रही थी। तो ये पॉइंट जहां पर इसने काटा है, ये पॉइंट आपका सी कहलाएगा बच्चों। यहाँ पर आप सी लिख सकते हैं। और जब आप सी पर प्रकार की नोक को रखेंगे, देखिए इस चीज का विशेष ध्यान देना कि आपने जो अर्धवृत्त खींचा है, ये मेन पॉइंट नोटेबल है बच्चों। यहाँ पर आपने जो अर्धवृत्त जो खींचा है, इस अर्धवृत्त के माप के हिसाब से ही आपने सी से चाप खींचना है ऊपर की ओर को, तब आपका जो कोण बनेगा ठीक 60 अंश का बनेगा। यहाँ पर आपने ये ध्यान देना है कि आपके प्रकार बिल्कुल ढले नहीं, ये आपका सीधे सीधे 60 अंश का कोण होता है बच्चों। आप ए से अगर इस पॉइंट को मिला के खींच देंगे तो 60 अंश बनेगा। अगर आपको पूछा जाए प्रश्न में 120 अंश का भी पूछा जाए, तो ऐसी कंडीशन में आपने क्या कर देना है, आपने एक चाप यहाँ से इधर को खींच देना है। तो ये चाप जो होता है बच्चों, ये 120 अंश होता है। तो यहाँ से आपका 120 अंश प्राप्त होता है। और लेकिन हमें यहाँ पर 60 की जरूरत है, तो हम इस पॉइंट को डी कह रहे हैं। तो ये हमारा डी जो पॉइंट होगा सीधे 60 अंश को रिप्रेजेंट करेगा। अभी मैं आपको चांदे की सहायता से चेक करा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपका ये पॉइंट जो है इस तरीके से मिला दिया, तो ये ठीक 60 अंश है बच्चों। यहाँ पर 60 अंश का कोण बन चुका है। अगर आपसे कहा जाए 120 अंश की बात, तो आपका यहाँ पर पूरा 120 अंश बन जाता है। अगर आप इसको भी मिला दें, तो हम यहाँ पर मिला देते हैं क्योंकि आपको सारे कोण समझाने हैं। तो यहाँ पर ये आपका सीधे सीधे 120 अंश को रिप्रेजेंट करेगा और ये करेगा 60 अंश को। तो केवल दो चाप में आपका 60 और 120 दोनों बन जाते हैं। अब बात आती है, अगर आपसे 105 अंश की बात पूछी जाए, जो हमें अगले क्वेश्चन में शायद पूछा गया है, उसको चलो हम फिर रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पर आपका जो है 60 और 120 बन चुका है बच्चों। बहुत इजी होता है 60 अंश और 120 अंश बनाना। तो देखिए यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं, ये आपकी लाइन है। इस लाइन को आप इस लाइन के ऊपर रख देंगे जस्ट, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका ये 60 अंश होना चाहिए। इस तरीके से आप इसको मिलान करेंगे और ये देख सकते हैं आपकी दोनों लाइनें बिल्कुल मैचिंग होनी चाहिए। ये वाली लाइन जो जा रही है ये सीधे यहाँ पर इसके साथ दिखनी चाहिए, और ये वाली जो लाइन जा रही है ये ठीक 60 के नीचे दिखनी चाहिए। तो यहाँ पर हम अंदर वाले कोण के आधार पर चेक कर रहे हैं। ये हो गया आपका ठीक 60 अंश अंदर के कोण के साथ। और दूसरे कोण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ा एडजस्टेबल रहेगा, ये देखिए। और ये आपका ये जो लाइन गई है देखिए, इस तरीके से अंदर वाले कोण को देखिए आप, अंदर वाले कोण में 120 अंश पर गई है और ये लाइन आपका सीधे सीधे जानी चाहिए।
तो ये 60 अंश हो गया, ये 120 अंश हो गया। तो इस तरीके से जो है ये हमारे दोनों कोण यहाँ पर बन जाते हैं, 60 अंश का कोण तैयार होता है। इसके कोण की रचना हो चुकी है बच्चों, क्योंकि हमारे पास जब भी एक रेखाखंड हम AB खींचेंगे और उसको अर्धवृत्त बनाएंगे और उस अर्धवृत्त के जो त्रिज्या ले रखे हमने, जिस त्रिज्या का हमने अर्धवृत्त खींचा है उसी त्रिज्या का अगर हम देखें, अगर उसी त्रिज्या के आधार पर जिस त्रिज्या का हमने अर्धवृत्त खींचा है उसी त्रिज्या से अगर हम पॉइंट C से चाप काटेंगे तो सीधे सीधे 60 अंश का कोण बनेगा। पहला कोण 60 अंश का हो जाएगा। फिर इस पॉइंट से अगर हम दूसरे पॉइंट को काटेंगे तो यहाँ से हमारा जो है दूसरा चाप जो है ठीक 120 को बनाएगा। कोण हमेशा चेक करने का तरीका बच्चों ये होता है, आपके यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा देखना होता है, ये पूरा देखना होता है, ये होता है आपका 60 डिग्री, ये बनेगा टोटल। और उसके बाद अगर आपसे 120 कहा जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से यहाँ तक 120 है, ऐसा नहीं है। आपका C से लेके टोटल, C से लेके आप इस पॉइंट तक जाएंगे, इसको हम E पॉइंट कह देते हैं। C से लेके E पॉइंट तक टोटल मिला के 120 अंश होगा, ये इसकी प्रक्रिया होती है। अब चूंकि हमसे पूछा गया बच्चों यहाँ पर 30 अंश के कोण की हमने रचना करनी है, तो आप समझ गए होंगे कि 60 का अगर हम आधा कर दें तो 30 अंश बनेगा। यहाँ पर हमारा जो एंगल है वो 0 होता है, क्योंकि किसी भी लाइन में अगर आपसे कोण पूछा जाए, किसी एक लाइन पर एक बिंदु पर जो कोण बना है, यहाँ से आपकी स्टार्टिंग हो रही है तो आप ऐसे करके कोण बनाएंगे तो ये आपका 0 पॉइंट है। और यहाँ अगर आपका आ गया तो ये 60 है, यहाँ फाइनली 60 पर पहुंच गया। तो 60 और 0 का अगर आधा करेंगे तो 0 और 60 का अगर जोड़ दे तो 60 ही आएगा, 60/2 करेंगे तो 30 अंश आएगा। तो इट मींस हमको 60 और 0 का जो है आधा करना है, उसको मिला देना है, तो हमारे यहाँ बनेगा 30 अंश। वही प्रक्रिया करनी है जो हम पहले वाले में 22.5 अंश में करा चुके हैं। तो यही देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, हमें 30 अंश बनाना है तो हम सबसे पहले C से प्रकार की नोक को रख देंगे और इस तरीके से चाप खींच देंगे। C पर हम प्रकार की नोक को रखेंगे और चाप खींच देंगे। और इसी प्रकार आप अपने प्रकार को बिल्कुल एडजस्ट कर लें एक्यूरेट तरीके से, जिससे दिक्कत ना करें। तो C पर प्रकार की नोक को रख कर बच्चों इस तरीके से चाप खींच देना है। और दूसरा बिंदु D पर प्रकार की नोक को रखना है और एक चाप यहाँ भी खींच लेना है। D पर प्रकार की नोक को रखकर चाप खींच लेना है। तो ये दोनों चाप जहां पर आपस में प्रतिच्छेद करते हैं, ये पॉइंट को आप कह सकते हैं यहाँ पर F कह सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर E पहले ही लिख दिया है। तो स्पेलिंग लिखने का कोई ऐसा नहीं कि आपको कुछ याद नहीं करना है, यहाँ पे आप अपने मन से स्टार्ट कर सकते हैं स्पेलिंग। आप चाहें तो X Y Z A B C कुछ भी लिख सकते हैं, कहीं पर भी कोई स्पेलिंग लिख सकते हैं, लेकिन अगर एक सीक्वेंस वाइज करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और जो ये पॉइंट F है, इस पॉइंट F को आप A से मिला देंगे, F को A से मिला देंगे तो आपका जो है F से A को मिला देंगे तो आपका बन जाएगा बच्चों यहाँ पर ठीक 30 अंश का कोण तैयार हो जाता है। तो यहाँ से नीचे को आपका कोण जो है ये केवल इतना सा कोण जो है बच्चों ये हो जाएगा आपका 30 अंश। तो 30 अंश के कोण की रचना हो गई। अगर आपसे रचना लिखने की बात कही जाए तो कैसे आपने रचना लिखी है ये भी आपको ध्यान आना चाहिए। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इस प्रश्न जैसा हमने इसमें किया है सब कुछ, जो हम इसको बनाने में प्रक्रिया अपनाते हैं उसी को रचना कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे कि सर्वप्रथम एक रेखा AB खींची, बिंदु A पर प्रकार की नोक को रखकर एक अर्धवृत्त खींचा। ठीक है, ये हम शुरुआती पॉइंट आपको बता रहे हैं कि A पर प्रकार की नोक को रखकर एक अर्धवृत्त खींचा जो AB को बिंदु C पर काटता है, क्योंकि AB के साथ C पर मिला था। बिंदु C पर प्रकार की नोक को रखकर एक चाप ऊपर की ओर खींचा जो बिंदु D पर काटता है, और बिंदु D पर प्रकार की नोक पर एक चाप खींचा E। ठीक है, अब हम ये E वाले इसको अभी चर्चा नहीं करेंगे कि 120 की बात हो रही है, हम यहाँ पर 30 अंश के लिए रचना लिख रहे हैं। तो 30 अंश के लिए हम लिख देंगे तो C पर प्रकार की नोक को रखकर एक चाप ऊपर की ओर खींचा जो बिंदु D पर काटता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, D से A को मिला दिया। तो इस प्रकार से 60 अंश के कोण की रचना होगी। पेपर में आपसे 60 अंश का कोण भी पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको आना चाहिए। तो अगर 60 अंश का पूछा जाता है तो आपकी रचना वहीं पर समाप्त हो जाएगी। अब यहाँ पर प्रश्न था 30 अंश के कोण की रचना। अब हमें क्या करना है, बिंदु D पर प्रकार की नोक को रखकर एक चाप खींचा और ऐसे ही C पर प्रकार की नोक को रखकर एक चाप खींचा। दोनों चाप क्रमशः आपस में बिंदु F पर मिलते हैं, बिंदु F पर मिलते हैं और F से A को मिला दिया।
इस प्रकार 30 अंश के कोण की रचना हुई। तो ये आपने रचना के अंदर इसका लिख सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे और पूछा गया है, इसी में तीसरे का थर्ड क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, तीसरे का ही थर्ड पार्ट है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड का ही थर्ड पार्ट है। यहाँ पर ये कहते हैं कि 15 अंश के कोण की रचना कीजिए। तो 15 अंश के कोण की रचना जब हमको करनी है बच्चों, तो इसके लिए भी हमको यही प्रक्रिया अपनानी है। तो 15 अंश के कोण की रचना भी इसी के अंदर करा देते हैं। 15 अंश का जो कोण बनेगा बच्चों, वो बनेगा 30 अंश का भी आधा कर देना है। 30 अंश के कोण का भी आधा कर देना है, तो हमारा बन जाएगा 15 अंश। तो आपने यही प्रक्रिया अपनानी है। सबसे पहले आपने बनाना है 60 अंश के कोण की रचना कर देनी है, और 60 अंश के कोण की रचना करके उसका आधा कर देना है, 30 बनेगा, और 30 का फिर आधा कर देंगे तो हमारा 15 अंश बन जाएगा। तो हमारे यहाँ पर जो पॉइंट आए हुए हैं बच्चों, यहाँ पर 30 वाला आपको आ गया होगा, उम्मीद आपको समझ में आ ही गया होगा। तो F के बाद आप इस पॉइंट को कह दोगे G, इस पॉइंट को आप G कह देना, इस वाले पॉइंट को, और G और C इन दोनों के बीच में 30 अंश है, इसका हमें आधा करना है। तो इसका आधा करने की प्रक्रिया वही प्रक्रिया रहेगी। C पर प्रकार के नौ को रखोगे बच्चों, इस बार आप C पर प्रकार के नौ को रखोगे, ये चाप खींच दोगे, C पर प्रकार के नौ को रख दिया। और उसके बाद दूसरा जो है आपको G पर प्रकार के नौ को रखना है। G मतलब यहाँ पर जो ये लाइन आपकी 30 अंश के साथ बनी हुई है, तो यहाँ से इस तरीके से प्रकार के नौ को रखकर और आप यहाँ पर चाप खींच लेंगे, और ये बन जाएगा आपका, जहां पर इन दोनों चापों ने आपस में काटा है, उस पॉइंट को आपने A से मिला लेना है। तो यहाँ पर लास्ट में मिलाने की प्रक्रिया A से ही मिलाया जाता है बच्चों। तो देखिए आप इस तरीके से लाइन खींचकर इसको A से मिला देंगे। पेंसिल की नोक बिल्कुल पतली होनी चाहिए, तभी चित्र सही बनेगा। अब मैं इस 30 को मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि 30 पहले से बड़ा कोण है। अब हमारा उससे भी छोटा कोण बन चुका है बच्चों, ये बन चुका है 15 अंश, और ये अंदर का टोटल था 30, और ऊपर तक का वो टोटल था 60 अंश। तो इसमें 4 कोण बन चुके हैं। सबसे पहले आपका 120 अंश भी बना हुआ है, 60 अंश भी बना हुआ है, 30 अंश भी बना हुआ है, और उसका आधा करके 15 अंश भी बना हुआ है। तो आप इस तरीके से सारे कोणों को सीख सकते हैं। जहां पर आपको समझ में ना आए तो वीडियो को रोक कर पॉज करके आप आराम से उसको देखिए, और उसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते रहिए जैसा इसमें किया गया है। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका कंप्लीट होता है इसके साथ। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या पूछा गया इसमें हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्न कोणों की रचना कीजिए और चांदे द्वारा माप कर पुष्टि कीजिए। यानी कि हमें चांदे से चेक करना है लास्ट में कि सही बना है या नहीं बना है। तो ये प्रक्रिया हम पहले भी कर ही रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने कहा 75 अंश के कोण की रचना करनी है, 105 अंश की करनी है, और 135 अंश की करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 75 अंश की। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले 75 अंश, एक तो 75 अंश है, और दूसरा हमको करना है 105, और तीसरा हमको इसमें करना है बच्चों, तीसरा हमको करना है 135 अंश। तो इन तीनों की हमको रचना करनी है। तो पहले हम चर्चा करेंगे 75 अंश की। तो सबसे पहले वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, एक सीधी रेखा खींचेंगे और इस रेखाखंड को आप कह देंगे AB। एक रेखाखंड खींच देंगे जिसको आप AB कह देंगे। ठीक है, वही प्रक्रिया अपनानी है। उसके बाद आपने क्या करना है बच्चों, बिंदु A पर प्रकार की नोक को रखना है। A पर प्रकार की नोक को रख देंगे और एक अर्धवृत्त खींचेंगे। ये चीज आपको ध्यान देनी है, बहुत केयरफुल आपको ये करना है। A पर प्रकार की नोक को रखकर एक अर्धवृत्त खींच लेना है यहाँ पे, और जो आपको बिंदु C पर काटता है। ठीक है, यहाँ सॉरी बिंदु C पर लिख देते हैं, यहाँ C लिख देते हैं। तो यहाँ पर C पॉइंट पर ये प्रतिच्छेद करता है। तो ये C पॉइंट बच्चों यहाँ पर होता है। आप ये मत सोचना कि नीचे लिखा तो नीचे होगा पॉइंट इस रेखा के साथ है, क्योंकि लिखने में इस करीब बड़े अक्षर बन जाते हैं, तो आप यहाँ पे एक्यूरेट नहीं लिख पाते, तो ये पॉइंट आपका C बन जाता है। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए
आपको सबसे पहले तो ये सीखना है कि 75 अंश मिलेगा कैसे। देखिए बच्चों 75 अंश कैसे बनेगा। आपको देखिए 60 अंश और 90 अंश, 60 अंश प्लस 90 अंश करना है और इसका बट्टे 2 कर देना है। यानी 60 और 90 को जोड़कर बट्टे 2 करना है। तो यहाँ पर 60 और 90 मिला के होता है 150 बट्टे 2 अगर करेंगे तो 75 आएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें एक 90 अंश का कोण बनाना पड़ेगा और उसी में हमको 60 अंश भी देना है। उन दोनों का जब आधा करेंगे, अर्धक करेंगे तो 75 अंश बनेगा। तो देखिए यहाँ पर 60 और 90 का की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले देखिए जो अर्धवृत्त हमने खींचा है ए से, ये अर्धवृत्त के हिसाब से हमको यहाँ पर एक चाप खींचना है। और ये चाप बच्चों में पहले ही बता चुका हूँ, ये चाप जो खींचता है ये चाप आपका पॉइंट बनाता है, सीधे 60 अंश का कोण बनाता है। और दूसरा हमको जो है यहीं से अगर हम इस पॉइंट से दूसरा चाप खींचें तो इस पॉइंट को हम पहले डी कह लेते हैं, इस पॉइंट को कह देते हैं डी, और डी से फिर हम एक चाप खींचते हैं और ये चाप बनता है आपका ई। इस चाप को हम कह देंगे ई, ठीक है। तो इस तरीके से डी और ई हमारे दो चाप बन जाएंगे। अब डी और ई बन चुके हैं तो इससे हम बना लेते हैं पहले 90 अंश, क्योंकि 60 अंश हमारा पहले बन चुका है, पहला चाप ही सीधे 60 अंश को रिप्रेजेंट करता है। अब हमें डी और ई से बनाना है 90 अंश का कोण बनाना है। 90 अंश के लिए करना पड़ेगा पहले तो डी से भी एक चाप ऊपर की ओर खींचिए जैसा हमने पहले प्रश्न किया है फर्स्ट वाले में, और ई से भी एक चाप ऊपर की ओर खींचिए। तो डी और ई दोनों से एक एक चाप ऊपर की ओर खींचा जाएगा। डी और ई से जो चाप हमने खींचा है ये जहां पर आपस में छेद कर रहे हैं इसको आप ए से मिला दोगे। तो इसको ए से मिला देना है बच्चों, ए से इसको मिला देंगे। ए से इसको मिलाते ही ये हमारा जो कोण बनेगा बच्चों 90 अंश का बन चुका है। देखिए यहाँ पर दो कोण बन गए आपने, इसको डी की यहाँ पर हम इस पॉइंट को हम लिख देते हैं एफ। तो हमारा अगर सी से हम एफ पर चले तो हमारा 90 अंश बनता है, और सी से अगर हम डी पर चले तो हमारा बनता है 60। इस एफ और डी जो बने हुए हैं इन दोनों का हमें अर्धक करना है तो हमारा 75 बन जाएगा, क्योंकि डी हमारा 60 अंश है और एफ हमारा है 90 अंश। तो 60 और 90 अंश का आधा करना है बच्चों, तो हमारा बन जाएगा 75 अंश का कोण बनेगा। तो देखिए ये कैसे किया जाता है। एफ पर आप प्रकार की नोक को रख लीजिए और चाप खींच लीजिए ऊपर को। एफ पर प्रकार की नोक को रखिए और एक चाप खींच लीजिए। एफ पर प्रकार की नोक को रखकर आप चाप खींच सकते हैं, और डी पर प्रकार की नोक को रखकर भी आप चाप खींचेंगे, क्योंकि डी 60 अंश को रिप्रेजेंट कर रहा है और एफ जो है आपका 90 अंश को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एफ और डी से हमने चाप खींच दिया ऊपर की ओर। तो ये दोनों चाप जहां पर काट रहे हैं इस पॉइंट को आप जी कह सकते हैं। जी पॉइंट आप लिख लीजिए यहाँ पर, जहां पर ये दोनों आपस में छेद कर रहे हैं, और जी पॉइंट से आप ए पॉइंट को मिला दीजिए। जी से आप ए को मिला दीजिए तो ठीक आपका 75 अंश का ही कोण प्राप्त होता है बच्चों। और ये हमारा पूरा कोण जो है यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये जो कोण बना हुआ है बच्चों ये हमारा बन जाएगा 75 डिग्री। 75 अंश का कोण होना चाहिए। चलिए अब ये सही बना है नहीं बना है इसको चेक करने का आपका एक ही ऑप्शन है, चांदी की सहायता से पुष्टि करनी है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे चांदी को रख लें तो देख सकते हैं आप, अगर हम यहाँ पे चांदी को रखते हैं देखिए एक्यूरेट बिल्कुल आप देख रहे होंगे। नीचे वाले कोणों से हम यहाँ पे हेल्प ले रहे हैं। तो देखिए ये आपकी सीधी लाइन हो गई, ये सीधी लाइन, ये पॉइंट हो गया, और इससे आप देख लोगे ये वाली जो लाइन गई हुई है, जो लाइन हमने जी वाली लाइन अभी बनाई है, ये जी वाली ठीक 70 और 80 के बीचों बीच वाली लाइन यानी 75 से होकर निकल रही है। तो ये होता है चांदी से चेक करने का तरीका। और इस तरीके से आपका 70 और 80 के ठीक बीचों बीच में लाइन गई है और इस लाइन को मोटी लाइन को कवर कर रही है, तो ये 75 को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपका 75 डिग्री का एंगल इस तरीके से बनाया जा सकता है बच्चों। उसके अलावा हमें यहाँ कहा गया है कि 105 अंश की रचना कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर 105 बनाना भी सरल है, उसको हम इसी में कर लेंगे।
आप अलग से चित्र बना सकते हैं, अलग से चित्र बनाएंगे इसके लिए। तो 105 के लिए भी आपको क्या करना है, 105 के लिए आपको पहले 120 तक बनाना होगा और इधर फिर 90 बनाना होगा। 90 और 120 का अर्ध करेंगे, देखिए बच्चों 90 अंश और प्लस 120 अंश, इन दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 210/2। इनको अगर जोड़ दें तो आपका आ जाएगा 105। तो 105 अंश इनसे प्राप्त हो रहा है। 90 अंश से भी 90 और 120 दोनों का अर्ध करना है, ठीक है। तो पहले 90 अंश से करना है, फिर 120 से। तो मैं इसको आपको इसी के अंदर सिखा रहा हूं। आपने 120 बनाना ही है, 120 तो बन ही जाता है, नॉर्मल सी बात है, दो चाप में 120 बन जाता है। और फिर दोनों चापों से ऊपर की ओर चाप खींच के आपने 90 बना देना है। तो 90 और 120 यानी कि F और E जो आपके दो कोण बिंदु बने हैं, F और E, इन दोनों का अर्धक आपको खींचना है। तो दोनों का अर्धक खींचते हैं F और E का। देखिए अब यहाँ से प्रक्रिया शुरू हो जाती है। E और F का अर्धक हमको खींचना है। तो यहाँ E हो गया और ये हो गया आपका F। E और F से हमने अर्धक खींच लिया है, चाप खींच लिया है। और ये चाप जहाँ पर आपस में काट रहे हैं, E और F से चाप खींचने पर जो जहाँ पर ये काट रहे हैं, पर छेद कर रहे हैं, उसको हमें A से मिला देना है। इसको हम A से मिला देंगे, ये हो जाएगा। जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं, यहाँ पर हमारा टोटल आ जाता है बच्चों, यहाँ से लेके C से लेके हम इस पॉइंट पर जाएंगे पूरा, जहाँ पर ये खींचा हमने। तो यहाँ पर F और G का अर्धक हमने खींचा था, यहाँ पर आ जाएगा H। इस पॉइंट को आप H कह सकते हैं। तो ये टोटल आपका यहाँ से लेके C से लेके H तक जो बना है, ये बन गया आपका 105 अंश। ये टोटल 105 अंश का कोण बन जाता है बच्चों, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट पूछा गया है 135 अंश का। तो 135 अंश जो मिलता है बच्चों, वो मिलता है हमको 120 प्लस 150/2 कर देंगे। 120 अंश आपका ऑलरेडी बना हुआ है इसमें, 120 अंश आपका यहाँ पर बना हुआ होता है। 150 हमें यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, दोबारा बनाना पड़ेगा। तो उसको मैं बताता हूँ कि 135 अंश कैसे बनेगा, क्योंकि एक ही चित्र में बहुत ज़्यादा वर्कआउट हो जाएगा। तो इसलिए जो है आप इसको ध्यान से देखेंगे। रचना आपको प्रत्येक चित्र के लिए एक ही तरीका है। सबसे पहले आधार रेखा की बात करनी है और फिर चाप किस तरीके से खींचेंगे उसके ऊपर बात करनी है। तो यहाँ पर आप देखें तो सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा एक रेखाखंड, यहाँ भी खींचनी है वही प्रक्रिया। और इस पर जो है अब हम बना रहे हैं बच्चों 135 अंश के कोण की रचना कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले तो देख लेंगे AB रेखाखंड खींच लेंगे AB, और इस AB रेखाखंड पर आपने अर्धवृत्त खींच लेना है। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करने वाले हैं 11.1 में क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन, जो हमें 135 अंश के कोण की रचना की बात यहाँ पे कही गई है। तो हमें बनाना है 135 अंश के कोण की रचना। तो 135 अंश के कोण की हमको रचना करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें करना होगा, यहाँ पर हमें क्या करना है, ये फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है बच्चों। तो फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड वाला पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें जो है हमें 135 अंश के कोण को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 120 अंश का कोण, ठीक है। 120 अंश के कोण की जरूरत है, और साथ ही साथ हमको जरूरत है 150 अंश, ठीक है। और 120 अंश और 150 अंश का अगर हम आधा कर देंगे जोड़ के, तो हमारा बन जाएगा 135 अंश। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 120 और 150 को जोड़ेंगे तो 270 बनेगा, और 270/2 करेंगे तो 135 अंश होता है। तो यहाँ पर हमारा मेन मकसद पहले 120 अंश होगा, फिर 150 अंश होगा, फिर जितना आएगा उन दोनों का हम अर्धक कर देंगे, ठीक है। तो इससे हमारा 135 अंश का कोण बनने वाला है। तो इसके लिए सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन करने के लिए, इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले करना है एक रेखा खींचनी है। तो एक रेखा खींच लेंगे आप लोग, और इसके बिंदु A और B यहाँ पर मान लेते हैं, A और B मान लेते हैं। उसके बाद ठीक है, तो यहाँ पर हमने A मान लिया है और यहाँ पर हमने B मान लिया। ये हमारे दो पॉइंट हो गए A और B।
अब आप इस बार जो है इस रेखा को थोड़ा इधर तक बढ़ा लेंगे, ए के बाद लेफ्ट साइड को बढ़ा लेंगे। तो अब आप यहाँ पर देखें, हम यहाँ से जो है बिंदु ए पर प्रकार की नोक को रखेंगे और खींच देंगे एक अर्धवृत्त। तो ए पर प्रकार की नोक को रखकर एक अर्धवृत्त खींच लेंगे और ये अर्धवृत्त जो है बिंदु सी पर काटता है। तो यहाँ पर आपका बिंदु सी हो जाता है। ठीक है, ये पॉइंट सी हो गया। अब इस पॉइंट सी पर हम प्रकार की नोक को रखेंगे तो हमारा बनेगा पहले 60 अंश, ये हमारा 60 अंश हो जाता है। और फिर सी से जहां पर इसने काटा यहां से हम फिर एक चाप और खींचेंगे तो ये आ जाएगा 120 अंश, ये हमारा 120 अंश हो जाएगा। और फिर तीसरा ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये आपका 180 अंश। तो हमें जो है इन तीनों के नाम लिख देना होंगे। सी के बाद यहाँ लिख देते हैं डी और यहाँ पर लिख देते हैं छोटा सा लिख देंगे ई और यहाँ पर लिख देंगे एफ। ठीक है, तो हमारी ये 3 कोण बन चुके हैं बच्चों। यहाँ पे एक बन चुका है। अगर हम इस लाइन को मिला दें तो ये 60 अंश बनेगा इधर को, और अगर इसको मिला देंगे तो यहाँ से इधर को 120 अंश हो जाएगा। और ये आपका ऑलरेडी सीधी लाइन यानी कि एक अर्धवृत्त जो है टोटल 180 अंश यहाँ पर क्रिएट करता है। अब हमें बच्चों इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको 120 अंश का कोण हमको मिल चुका है, क्योंकि ये दूसरा वाला चाप जो होता है वो 120 अंश होता है, जिसको आपने पहले भी पढ़ लिया है। ये 120 अंश होता है। अब हमको चाहिए 150 अंश। 150 अंश के लिए हमें क्या करना है, 120 अंश और 180 अंश का अर्धक करना है। 120 और 180 अंश का हमें अर्धक करना है, तो हमारा बन जाएगा 150 अंश। तो देखिए इसका अर्धक किस प्रकार से किया जाता है। बिंदु F पर हम प्रकार के नोक को रखेंगे और एक चाप खींचेंगे। तो F पर हमने प्रकार के नोक को रख दिया और ये चाप खींच दिया। इसी प्रकार हमने E पर प्रकार के नोक को रख देना है और ये हमारा चाप हो गया। ये दोनों चाप जहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं उसको अगर हम A से मिला दें, तो इसको अगर हम A से मिला देते हैं तो हमारा बन जाता है बच्चों 150 अंश। मैंने आपको बताया था कि 180 अंश यहाँ पर होगा और 120 अंश यहाँ पर होगा। तो 120 और 180 अंश का आधा करते हैं तो हमें मिलता है 150 अंश। तो ये आपका जो है इस पॉइंट को आप कह सकते हैं G, इस पॉइंट को आप G लिख लीजिए। यहाँ पर आपको विजिबिलिटी थोड़ा कम दिखेगी क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे अक्षर लिख रहे हैं तो आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा, लेकिन जो चीज बोली जा रही है आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमें 150 अंश मिल चुका है हमको। यहाँ पर 150 अंश होगा बच्चों, यहाँ पर G पॉइंट है, यहाँ से इधर को 150 अंश और E से इधर को 120 अंश है। तो 120 और 150 का अर्धक हमको करना है, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ। 120 अंश और 150 अंश का अर्धक करना है, बट्टे 2 इसीलिए कर रखा है कि उसका आधा करना है। तो 120 और 150 का अर्धक देखिए कैसे बनेगा। हमारे पास G है 150 अंश का, तो हम यहाँ पर जो है इसको 150 अंश G जो है यहाँ से हम चाप खींच लेंगे ऊपर को। और ऐसे ही जहाँ पर E पॉइंट है, E पॉइंट पर हमारे 120 अंश है, तो यहाँ से भी इसको अर्धक खींच देंगे, चाप खींच देंगे। तो ये दोनों चाप जहाँ पर मिलते हैं इसको अगर हम मिला दें इस तरीके से A से, तो ये दोनों चापों को अगर हम A से मिला दें तो इस तरीके से हमारा 135 अंश का कोण तैयार हो जाता है। तो A से बिल्कुल एक्यूरेट आपको मिलाना होगा। तो ये हमारे 135 अंश के कोण की रचना हो चुकी है बच्चों। इस तरीके से आप देख लें तो यहाँ से लेके ये पूरा का पूरा जो है हमारा 135 अंश बनेगा। इस पॉइंट को आप H कह सकते हैं। ठीक है, तो H पॉइंट से लेके C तक का जो रेंज है ये हमारा हो गया 135 अंश। इसको हम थोड़ा डार्क भर लेते हैं इसको, यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। तो यहाँ से ये हमारा कोण जो बन गया बच्चों 135 अंश। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसी प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं इस वीडियो के अंतर्गत। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने क्या किया, 180 अंश का कोण बनाया बिंदु A पर, और फिर उसके बाद बिंदु C पर प्रकार के नोक को रखकर D पॉइंट बनाया, D चाप खींचा, D पर प्रकार के नोक को रखकर E खींचा। तो ये हमारे 60 और 120 बन गए। हमें 120 और 180 का अर्धक करना था,
तो ये हमने किया, जी लाइन से होते हुए जो लाइन ये है चाप गया है, ये हमारा 150 अंश है। फिर हमने 150 जो जी पॉइंट है और जो ई पॉइंट है 120 का, 150 और 120 का हमने अर्धा खींचा तो हमारा बन गया एच, और यही एच जो है 135 अंश को रिप्रेजेंट करेगा। सी से लेके एच तक की जो कोण बनेगा ये 135 अंश है। और इसको आपने जो है वेरीफाई करने के लिए, आपको उत्तर की पुष्टि करने के लिए आपको चाँदे का प्रयोग करना है, और चाँदे के उपयोग करके आपने चेक करना है कि आंसर सही है गलत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ए से लेके बी तक, इसको हम जो है ठीक चाँदे की लाइन पर रख देंगे, ए से बी को हम चाँदे की लाइन पर रख देंगे, और आप देख सकते हैं इस तरीके से ये हमने इसको चाँदे की लाइन पर रख दिया है ए बी को, ठीक है, इस तरीके से रख देंगे। और ये जो लाइन आपकी गई हुई है, ये लाइन ठीक 135 पे गई हुई है, देख सकते हैं आप, 130 यहाँ पे, 140 यहाँ पे, बीच में जो मोटी लाइन है, ये जो बीच की मोटी लाइन है बच्चों, ये लाइन आपका नीचे की लाइन के साथ मैच हो रही है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से चेक कर सकते हैं चाँदे की सहायता से, और अगर आपका एक्यूरेट आंसर बन जाता है तो आप इसको जो है फाइनल समझ सकते हैं। अगर नहीं बनता है तो आप फिर रीट्राई कर सकते हैं, दोबारा इसको कोशिश कर सकते हैं, और आपका ये जो है क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 135 अंश के कोण की रचना होती है। तो कोई भी कोण बनाना कठिन नहीं है कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत, रचना के अंतर्गत। आपके पास ज्योमेट्री बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके जो इंस्ट्रूमेंट सही होने चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, ये हमारा एक्सरसाइज 11.1 ही चल रहा है, ठीक है, आप इसको वही चल रहा है कंटिन्यू। और ये क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए, समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जब इसकी भुजा दी हो, और कारण सहित रचना कीजिए। तो हमें करना है समबाहु त्रिभुज की रचना। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है स्टूडेंट? तो यहां पर हम कर रहे हैं समबाहु त्रिभुज की रचना, यह हमको इसके अंदर करना है समबाहु त्रिभुज की रचना। देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है समबाहु त्रिभुज, और एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, और एक होता है विषमबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर आप 3 प्रकार के त्रिभुजों का स्टडी करते हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब है कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। अगर आपने इसकी माप ए ले ली तो तीनों बराबर होने चाहिए। समद्विबाहु का मतलब होता है जिसमें ये और ये दो तो ए हो जाएंगे, लेकिन ये बी होगा, बी का मतलब ये मान कुछ अलग होगा। तीसरे वाले में जो आप पढ़ेंगे वो होगा आपका ए बी सी, यानी कि तीनों के मान अलग अलग होंगे, तीनों की भुजाएं अलग अलग होंगी। तो 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं, सम में से समान होता है, बाहु में से भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं समान हो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरे प्रकार का जो त्रिभुज है आपका वो समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब होता है इसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो, तीसरी भुजा का मान अलग हो, तो समद्विबाहु कहते हैं। तीसरा आएगा सम विषमबाहु, इसको विषमबाहु, विषम में से जो अलग अलग होता है, बाहु में से भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं। ए बी सी से मतलब यहाँ पे है कुछ भी आप इनकी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने एग्जांपल के तौर पर ए का मान 2 ले लिया, बी का मान 3 ले लिया, सी का मान 4 ले लिया, तो इस तरीके से आप इसको अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। तो हमें प्रश्न में कहा गया है कि समबाहु त्रिभुज की रचना, बाहु त्रिभुज की जो रचना करनी है इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेखा AB खींच लेंगे। तो जो AB रेखा हम खींचेंगे यहाँ पर, AB हमने 5 सेंटीमीटर की ले ली, ठीक है। अब हमें समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है, तो हम क्या करेंगे देखिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, A से B की माप ले लेंगे। देखो प्रकार को उतना फैला देंगे A से B तक, प्रकार को फैला देंगे A से लेके B तक, पूरा हम इसको फैला देंगे, ठीक है। A से B तक पूरा फैला देंगे इसको, ठीक है, पूरा 5 सेंटीमीटर फैला देना है। और उसके बाद हम जो है A पर प्रकार की नोक को रखेंगे और एक चाप ऊपर की ओर खींच देंगे। A पर प्रकार की नोक को रखकर चाप खींच देंगे ऊपर की ओर को, और ऐसे ही B पर प्रकार की नोक को रखेंगे और यहाँ से भी चाप खींच देंगे। B पर प्रकार की नोक को रखेंगे और यहाँ से भी चाप खींच देंगे, ठीक है। एक बार फिर समझिए कैसे किया था हमने। सबसे पहले हमने AB रेखा खींची, 5 सेंटीमीटर हम मान के यहाँ पे चल रहे बच्चों, ठीक है। आप भी 5 सेंटीमीटर ले सकते हैं। तो 5 सेंटीमीटर AB रेखा हमने खींच ली। फिर हमने क्या किया, A पर प्रकार की नोक को रखकर A से B के माप तक प्रकार को फैला दिया। कम भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। A और B की डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर।
आप चाहे तो यहाँ पर नाप सकते हैं और आप चाहे तो आप जो स्केल है उसी में 5 सेंटीमीटर डायरेक्ट नाप सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास होते हैं यहाँ पे। तो हम ए पर प्रकार के नोक को रखेंगे तो ऊपर की ओर चाप खींचेंगे, ये बन जाएगा, और बी पर बी प्रकार के नोक को रखेंगे और ये भी एक चाप बन जाएगा। तो जो चाप, ये दोनों चाप जिस बिंदु पर आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इस पॉइंट को आप कह सकते हैं सी। इस पॉइंट को आप सी कह देंगे, और सी कह देंगे तो यहां से आप देख सकते हैं ए से हम सी को मिला देंगे, ए से सी को मिला देंगे, और इसी प्रकार बी से भी सी को मिला देंगे, बी से भी सी को मिला देते हैं। तो ये हमारा जो है समबाहु त्रिभुज तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से आपके अगर हम भुजाओं को माप लें तो 5 सेंटीमीटर आपकी सारी भुजाएं आनी चाहिए। तो इसको स्केल की सहायता से हेल्प से चेक कीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास देखें, ये हमने 5 सेंटीमीटर लिया ही था, ठीक है, ये आधार पर 5 सेंटीमीटर ली थी। उसके बाद हमें ए से सी को भी चेक करना है। तो देखिए हमने यहाँ 5 से लेकर 30 तक लिया था बच्चों, आप देख सकते हैं 5 से स्टार्ट किया था और 30 पर हमारे ये हुआ था, तो इससे हमारे 5 सेंटीमीटर के बराबर ये हो गया है। और ऐसे ही यहाँ पर जो है आपका 5 से लेकर 30 तक मैंने इसमें लिया था, तो सभी के मान देख सकते हैं आप 5 से लेकर 30 तक। ये मैंने आधा लिया था, 5 से लेकर 30 लिया था, और ये वाला साइड में जो है आपका 5 से 30 हो गया। देख रहे होंगे यहाँ पर 30 है और यहाँ 5 है, और ये वाला साइड भी 5 से लेकर 30 तक। तो आपका ऐसा नहीं होगा, लेकिन आपका क्या होना चाहिए, आपका 1 से 5 तक, 0 से 5 तक आपका आना चाहिए। ठीक है, 0 आप यहाँ पर रखोगे 0 स्केल का, और यहाँ 5 रखोगे तो 0 से 5 होगा। ऐसे इसको भी चेक कर सकते हैं, इसको भी चेक कर सकते हैं। तो ये सारी भुजाएं हमारा 5 सेंटीमीटर की होगी। ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, और ये भी 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस प्रकार से आप एक समबाहु त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। तो हमारा 11.1 एक्सरसाइज जो है, जो कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना पर आधारित है, वो लगभग समाप्त हो चुका है। उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आप हमारे चैनल से कंटिन्यू जुड़ सकते हैं, और इस पर जो है आप इस प्रकार की क्लासेस कंटिन्यू ले सकते हैं।